नमस्कार। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी कोई बयान देते हैं वो अक्सर विवादों में आ जाता है और एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया है जो समूचे उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और अब उनके बयान पर पलटवार भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूर्व कैबिनेट मंत्री और इस समय अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है जिसकी वजह से बवाल उत्तर प्रदेश में मचता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी का पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है, या यूं भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से विवाद हो और वो चर्चाओं में आते हुए दिखाई पड़े। अब उनका बयान जो है वो आपको बताते हैं और दरअसल उन्होंने कहा है कि लुटेरे करोड़ों रुपए राम मंदिर से लूट के ले गए, भगवान राम उन लुटेरों को सजा तक नहीं दे सके। जब भगवान राम ये सब नहीं रोक पाए तो आपका भला क्या करेंगे। यानी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले के ऊपर भगवान राम को लेकर जो बयान दिया है मौर्य ने, वो लगातार अब विवादों में फंसता हुआ और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जिस तरह से तल्ख टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि स्वामी मौर्य का जो बयान था वो उनके लिए परेशानियों का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस बयान के ऊपर जो पलटवार हुआ है वो अपने आप में जोरदार पलटवार कहा जा सकता है। अब ऐसे में जो स्वामी मौर्य के बयान पर महामंडलेश्वर जो हैं जो विष्णु दास, उन्होंने इस पूरे मामले पर ये कहते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट कर लाएगा उसको वो लाखों रुपए का इनाम देंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के ऊपर जो बयान पे पलटवार हुआ है वो अब लगातार सुर्खियों में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य के कहे गए पूरे स्टेटमेंट को आपको बताएं तो वो ये कहते हैं कि लुटेरे राम मंदिर से सोना चांदी तक उड़ा ले गए और भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाए तो आपका भला क्या करेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा कैसे कर सकता है। और स्वामी प्रसाद के इसी बयान के ऊपर स्वामी विष्णुदास महाराज ने सख्त लहजा अपनाया है और यहाँ तक कहा है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट कर लाएगा उसको मैं 5 लाख रुपए का बतौर इनाम पेश करूंगा। और इस तरह से अब ये पूरा मुद्दा जो है वो चर्चाओं में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि स्वामी जो मौर्य हैं उनके बयान को लेकर यहाँ पर जिस तरह से विष्णुदास महाराज ने मोर्चा खोला है और वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग संस्कृति सनातन धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते, राम मंदिर में राम भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो चोरी हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो दूसरों का भला क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, यानी उनकी जुबान जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ ही चलती हुई दिखाई पड़ती है। और इससे पहले भी उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए थे कि जो भी मंदिर हैं वो बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। यानी इस तरह के जो बयान हैं वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य देते हुए दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं बयानों की वजह से उनका लेकर जो विवाद खड़ा होता है वही मेरे ख्याल से उनकी टीआरपी भी है। शायद वो उसको टीआरपी समझते होंगे अपनी, कि मैं ऐसा बयान दे दूंगा, मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं होंगी और कहीं ना कहीं उनको तवज्जो मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो उन्होंने भगवान राम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, भगवान राम पर ही उन्होंने ये कह दिया है कि भाई जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, यानी कि जो चंदा चोरी हुआ है उसका रक्षा वो नहीं कर पाए तो आप लोगों की रक्षा क्या करेंगे। तो जाहिर बात है कि इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं करोड़ों लाखों जो सनातनी लोग हैं उनका अपमान करने जैसा ही है। और इसीलिए स्वामी मौर्य के बयान पर विष्णु जो महामंडलेश्वर भी हैं विष्णुदास जी, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर पलटवार किया है
जाहिर बात है कि ये कोई सही तरीका नहीं है कि जीभ काट दीजिए, ये बयान भी इस तरह से कोई सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है, यानी जब मौर्य ने बयान दिया है उसके बाद में यहाँ पर जो महामंडलेश्वर हैं विष्णुदास, वो यहाँ पर पलटवार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि राम मंदिर में जो चढ़ावा जो चढ़ता है लाखों करोड़ रुपए का, वहाँ पर गबन की बात सामने आ रही है। एसआईटी बनी है, एसआईटी ने तमाम लोगों से पूछताछ भी की है और इसमें जो भी नाम थे वो अब जो है सरकार को सौंप दिए गए हैं। ऐसे में कई नामों पे चिंता है, जिसमें महासचिव जो हैं चंपत राय, उनके नाम को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, अनिल मिश्रा के नाम को लेकर बातें हो रही हैं, टिन्नू यादव जो उनको लेकर तमाम सारे सवाल उठ के सामने आ रहे हैं और लगातार जांच का जो दायरा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अखिलेश यादव ने लगातार इस मुद्दे के ऊपर जिस तरह से अपना रुख बनाए रखा, उसके बाद में सरकार ने ये कदम उठाया कि एसआईटी जाँच के जरिए तमाम चीज़ों को खंगालने का प्रयास किया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि तमाम जो आभूषण दिए गए थे वो तक गायब हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हर रोज लाखों रुपए का गबन किया जा रहा था। कई रिपोर्ट में तो इस गबन की जो कह सकते हैं कि जो राशि है वो 1400-1500 करोड़ तक बताई गई। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अंदाजे के तौर पर लोग इस तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब इतनी बड़ी लूट हुई उसको लेकर तमाम जो लोग थे वो यही कहते हुए नजर आए कि आखिर ऐसे लोगों को राम मंदिर के ट्रस्ट की जिम्मेदारी क्यों दी गई, जो जिनका जो कह सकते हैं कि जो रवैया था वो कहीं भी कोई ठीक नज़र नहीं आया। पहले बैंकों के अधिकारी के बारे में कहा गया, कभी किसी के बारे में कहा गया, कभी सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात कही गई। तो इस तरह के तमाम सारे मसले उठते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरह बयानबाजी हो रही है और जिस तरह तमाम लोग इस मुद्दे पर अपने भी राय रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस मुद्दे पर अपनी बात को रखा तो जाहिर बात है कि वो कहीं ना कहीं विवादों में फंसता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इसके ऊपर अपना रुख रखा, जिस तरह से अपना बयान दर्ज कराया, वो वाकई विवादों में आने वाला ही था। क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे भगवान राम के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए, यानी लोगों की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया। और इसी तर्ज पर जो महामंडलेश्वर विष्णुदास जी हैं उन्होंने यहाँ पर पलटवार करते हुए इस तरह का बयान दिया कि जो भी उनकी जीभ काट कर लाएगा उनको वो 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो अब ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो लगातार जो है इस तरह की विवादित बयानबाजी करते हैं, इस तरह की ऐसा बयान देते हुए नजर आते हैं जिससे माहौल कहीं ना कहीं ख़राब होने के अंदेशे बने रहते हैं। इसीलिए अब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर सियासी गलियारों में एक अलग तरह का माहौल दिखाई पड़ता है। सियासी गलियारे में एक अलग तरह से इसको लेकर जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्या अपनी जो है अपने आप को तवज्जो दिलाने के लिए क्या इस तरह की बयानबाजी की जानी चाहिए, क्या इस तरह की बातों को सामने रखा जाना चाहिए। अगर इस पूरे मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बात रखनी भी थी तो कुछ और ढंग से रख सकते थे, आलोचना कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधे भगवान राम के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उसी बात को लेकर तमाम जो संत समाज है, साधु समाज है और तमाम जो सनातनी समाज है यहाँ पर वो खफा दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो अपने आप में विवादित कही जा सकती है। उन्होंने कहा लुटेरे राम मंदिर से सोना चांदी उड़ाकर ले गए, भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाए तो आपका भला क्या करेंगे। इस तरह की बात जब वो कहते हैं, और जाहिर बात है कि जिस संदर्भ में वो कहते हैं वो अपने आप में आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है और किसी को भी हक नहीं है किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए और इस तरह की बयानबाजी करता हुआ दिखाई दे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से ये बयान दिया है कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़े करता है कि आखिर किस मकसद के तहत ये बयान दिया गया है। क्या वो आने वाले चुनावों को लेकर अभी से अपना माहौल बनाना चाहते हैं, क्या अपने आप को चर्चाओं में लेकर आना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले वो आज़ाद समाज पार्टी के जो बड़े लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े थे और ऐसे में अब इस तरह का बयान वो देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जाहिर बात है संकेत यही मिलते हैं कि क्या राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी जो पोजीशन मजबूत करने के लिए
इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि 2024 में जो पार्टी उन्होंने बनाई थी उसका भी नाम बदलकर अब उन्होंने अपनी जनता पार्टी कर लिया है। तो क्या इन चुनावों में एक नए रूप रंग में वो सामने आने वाले हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं उठ के सामने आता है। और साथ में ये भी अपने आप में बात निकलकर सामने आती है कि क्या सिर्फ विवादित बयानबाजियों के जरिए ही वो तवज्जो पाना चाहते हैं, क्या इस तरह की उलझुल बयानबाजी के जरिए वो लोगों के बीच में अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं। और जाहिर बात है, किसी के भी धर्म आस्था को लेकर इस तरह से बयान देना, ठेस पहुंचाना कहीं से भी कोई तर्क संगत बात नहीं लगी है। बिल्कुल भी इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए तमाम जो संत समाज है, सनातनी समाज है, वो इस बयान के ऊपर खफा दिखाई पड़ता है। ऐसे में इस बयान को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या नज़रिया आपका है, ज़रूर बताइए। और हमारे प्रोग्रामों को लेकर अपना सुझाव, अपना विचार ज़रूर आप देते रहिए। फिलहाल के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी खास कार्यक्रम के साथ में। अभी अनुमति दीजिए, आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।